आप सबका भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और कल जैसा कि आपको ऑलरेडी विदित होगा कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा के चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट जीता। कल का फाइनल मैच ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है। लग ही नहीं रहा था कि दुबई में हो रहा है। क्यों? पूरे दर्शक ब्लू ड्रेसेस में थे, पूरे ऑफिशियल्स इंडियन थे। टीम जो पूरे ग्राउंड में राउंड मार रही थी वो इंडियन थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने कराई हुई है। केवल जब कोट मिले पूरे टीम को तो उसमें लिखा हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। और ये चीज पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने पकड़ ली। और कल से आज तक हर न्यूज चैनल में ये बात हो रही है कि इंडियन प्लेयर्स ने जो जैकेट पहनी उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ था। भाई बहुत बड़ी बात हो गई। अरे जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम पे थी तो पाकिस्तान का नाम तो लिखा होगा, किसका नाम लिखा जाएगा? एनीवेज, आज हम बात करेंगे चार लोगों की, चार तरह के लोगों की जो कि इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पे बहुत दुखी हैं। एक, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। दूसरे, मोहसिन नकवी। तीसरे, पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर्स। और चौथे, कुछ हिंसाजीवी लोग जो कि इंडियन हैं। माऊ में, हौशंगाबाद में, वेस्ट बंगाल में उन्होंने मातम मचाया हुआ है। और कैसे मातम मचाया कि जो लोग इंडिया की तारीफ कर रहे थे, इंडियन क्रिकेट टीम की वाह वाह कर रहे थे, उनको मारा, उनके घरों में आग लगाई। अब वो जो तारीफ कर रहे थे वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, लेकिन मारने वाले केवल एक थे। इन चारों विषयों पे आज हम बात करेंगे। बात करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे। तो दोस्तों, तो मैं पहले दूसरे पॉइंट को एक साथ लेता हूं। शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान जब जीतने की हालत में होता है तो ट्वीट करते हैं, जब इंडिया हारती है तो ट्वीट करते हैं, लेकिन जब इंडिया जीती तो उनका एक भी ट्वीट नहीं आया, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई थी, शहबाज शरीफ के अंडर में हुई थी। ये नफरत लेके कहां जाओगे? और ये नफरत ही आपको धरातल में ले जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नफरतों से गेम नहीं खेले जाते। गेम खेले जाते हैं अपनी मानसिकता से और स्किल से, जो आपके प्लेयर्स में नहीं थी। इसलिए वो शुरू के 4 दिनों में ही बाहर हो गई। आपको वैसे होना चाहिए था दुबई में फाइनल जब ट्रॉफी दे रहे थे तो आपको देना चाहिए था, क्योंकि जैसे पिछली बार जब श्रीलंका जीती थी तो जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, उन्होंने प्राइज दिया था, उन्होंने ट्रॉफी हैंड ओवर की थी। लेकिन आप में इतनी भी कर्सी नहीं थी कि आप दुबई जाके इंडियन टीम को ये ट्रॉफी देते। इंडिया में जब 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें इंडिया हारी थी तो नरेंद्र मोदी साहब ने ट्रॉफी दी थी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को। इसको कहते हैं कि हार को भी संजो लेना अपने में और उससे सीखना, उससे भागना नहीं। अगर भागेंगे तो वो शराब शहबाज शरीफ कहलाएगा। दूसरा, मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं।
गेम्स के दौरान वो पाकिस्तान में जितने भी मैचेस हुए हैं सब में अवेलेबल रहे, ग्राउंड्स को जा जाके देखते थे कि क्या कंडीशन है, स्टेडियम बने कि नहीं बने। लेकिन जब फाइनल मैच हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो वो साहब गायब रहे। और उसके रीजंस पता है आपको? बड़ा खोजी रीजन है उसका। और रीजन ये था कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो वो बिजी थे, वो अपना टाइम नहीं निकाल पाए दुबई जाने के। एक तो यह है कि आपकी बात पे किसको विश्वास होगा? विश्वास नहीं होगा, लोग हंसेंगे आप पे, हंसेंगे भी नहीं, मजाक उड़ाएंगे आपका। अरे कोई सॉलिड रीजन दे देते, कह देते 11th आवर में तबीयत खराब हो गई मेरी, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, फ्लाइट मिस हो गई, कुछ तो ऐसा रीजन देते। आप बिजी हो, आपका तो कोई काम ही नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान काम तो पूरा आर्मी करती है, आप करते क्या हो? केवल सैलरी लेते हो, तो दूसरा काम ही नहीं है आपका कोई। और आपको टाइम नहीं मिला जाने के लिए, क्यों? क्योंकि इंडिया फाइनल में था। कोई दूसरी टीम होती, या मैं कहता हूं चलो होती तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान होती, वैसे पाकिस्तान होती तो पाकिस्तान में होता फाइनल। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की टीम होती और दुबई में फाइनल हो रहा होता, तो क्या आप नहीं जाते? जबकि आपके नाम पे, आपकी कंट्री के नाम पे ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप पीसीबी चेयरमैन है। एक भी पाकिस्तानी स्टेज पे दिखाई नहीं दिया। कहां ले जाओगे ये नफरत? और ये नफरत हमको तो बहुत अच्छी लगती। आपको मैंने पहले भी कहा था, चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान को बाहर किया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर की, फिर चैंपियंस ट्रॉफी को अपने घर लेके आए, और उसके बाद स्टेज पर भी एक पाकिस्तानी को आने नहीं दिया। पूरा कहते हैं कि ब्लू 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 हो रहा था पूरा स्टेडियम, ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया में हो रहा है। आपकी आपको टाइम नहीं मिला नकवी साहब आने के लिए, और ये चीज दुनिया देख रही है, ये चीज आईसीसी भी देख रही होगी। अब आप किस मुंह से जाएंगे दूसरा टूर्नामेंट लेने? आपसे यही बोला जाएगा कि जब आपके पास जो टूर्नामेंट था वो तो आप ठीक से करा नहीं पाए। उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान की, वो मैं इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूं। पाकिस्तान ने जो लूज किया है उसके भी कई रीजंस थे, जो कि मैंने इसके पहले के वीडियो में पूरे 10 पॉइंट्स बताए हैं कि क्या रीजंस थे। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान के डाउनफॉल का और पाकिस्तान की क्रिकेट के डाउनफॉल का, दोनों के रीजन एक है कि गेम से ज्यादा, सेमेस कंट्री से ज्यादा आपको कुछ और चीज अच्छी लगती है। आप, एक इंजमामुल हक है जो तबलीगी जमात का आदमी है, उसके भाई का बेटा इमामुल हक, उसका आप 40 सेकंड का एक इंटरव्यू सुनिए कि वो रिजवान को क्यों पसंद करता है एज कैप्टन। उसके बाद हम बात करेंगे। लीडर मैं फिलहाल इसको कहूँगा, रिजी को इसलिए कहूँगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना, और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं, तो वो उनको बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। अच्छा, तो ये सारा रिजवान करता है। दोस्तों, आपने सुना कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की तवज्जो क्या है, प्रायोरिटीज क्या हैं? प्रायोरिटीज ये हैं कि नॉन मुस्लिम को अपने घर में मत आने दो, अपने रूम में मत आने दो, वाइट चादरें बिछाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें कि आपका जो नमाज का टाइमिंग है वो आएगा और सब साथ मिलके नमाज का पढ़ो। इसलिए पसंद है रिजवान इस बंदे को। आप
क्या इमेजिन कर सकते हैं कि ये टीम कभी जीत सकती है? और वही रिजवान है जो कि तवज्जी लेके बैठे हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कि इंडिया जीत जाए, इंडिया इंडिया हार जाए, इंडिया हार जाए, इंडिया हार जाए। क्या हुआ? दुआएं कहां गई? दुआएं उनको लगती हैं जो मेहनत करते हैं, जिनको अपने पे विश्वास होता है। लेकिन जिनका विश्वास केवल इस चीज पे है कि दूसरों को कैसे नीचे दिखाया जाए, हिंदुओं के साथ खाना ना खाया जाए, उनके साथ आप अपना रूम शेयर नहीं कर सकते। ये दानिश कनेरिया ने बोला है, वो रूम में अकेले रहते थे। तो ऐसे आप कभी गेम जीत सकते हैं जब आप खुद एक नहीं हैं, जब टीम एक नहीं है तो मैचेस कैसे जीतोगे? इंडिया में देखिए, शमी मुसलमान, और कल कोहली ने शमी की मां के पैर छुए क्योंकि ये उनका कल्चर है। वो नहीं छूते तो शमी क्या कर लेता? लेकिन हमारे यहां ऐसा होता ही नहीं है। अगर किसी के माँ बाप सामने हो तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उनके पैर छुएं, और उनका कर्तव्य बनता है कि हमको आशीर्वाद दें, छोटों को आशीर्वाद दें। आपका सिख प्लेयर है हमारी टीम में। आज की डेट में ऐसा कोई समय इंडिया की टीम में नहीं रहा है जिसमें एक या दो मुस्लिम प्लेयर ना हो। इससे भाईचारा बढ़ता है, इससे विजन बढ़ता है कि एक धर्म के आगे मैच के बारे में सोचो, केवल रिलीजन के बारे में मत सोचते रहो। केवल रिलीजन के बारे में सोचते रहोगे तो आपका वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान की टीम का है। और दोस्तों, पाकिस्तान का मैंने पूरा एक वीडियो इसके ऊपर बनाया है कि पाकिस्तान के क्रिकेट और पाकिस्तान दोनों ही धरातल में जा रहे हैं, एक साथ ऊपर आएंगे तो भी एक साथ आएंगे। अगर पाकिस्तान अपनी गलतियां सुधारेगा तो टीम भी अपनी गलतियां सुधारेगी। आप क्रिकेट का मैच खेलने नहीं जाते, आप इसलिए जाते हो खेलने के लिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, कि 5-6 नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम कर दो। 2000 में जब यूके गई थी पाकिस्तान की टीम, तो पाकिस्तान के लोगों को ही बहुत दिक्कत हो गई थी, मैनेजमेंट को प्रॉब्लम हो गई थी कि प्लेयर्स तो दिन भर तबलीग करते रहते हैं। इंजमाम उल हक मेन था उसमें। तो यूके ने मना किया कि आप ये काम, तबलीगी का काम नहीं कर सकते। यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए हैं, केवल क्रिकेट खेलिए, अपने होटल में रहिए और फील्ड पे जाइए, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते हैं। और जाएंगे तो आपके साथ टीम रहेगी, पुलिस रहेगी। ओनली देन यू कैन गो एनीवेयर, इवन इफ यू वांट टू गो टू ए रेस्टोरेंट इन द इवनिंग। ऐसे लोग हैं। जब आपका माइंड सेट ऐसा बना है कि गेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे प्रोपोगेट करें, तो आपका जो माइंड है वो क्रिकेट में तो लगेगा नहीं। और यही एग्जैक्टली हो रहा है। कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार हो रहे हो। सऊदी अरेबिया आज के दिन में ओपन होता जा रहा है और आप उतने ही क्लोज होते जा रहे हो। और ये एक मेन रीजन है आपका ओवरऑल डाउनफॉल का, पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान की क्रिकेट का भी। और टेक्निकल रीजंस तो बहुत हैं, आप गिनते रहिए, आपको मिलते रहेंगे टेक्निकल रीजंस। लेकिन जो मेन रीजन है वो ये है, और वो है दूसरों से नफरत। नफरत, दूसरों से नफरत करते करते आप क्या करते हैं? एक तो आप जो नॉन बिलीवर होते हैं, आप उनसे नफरत करते हैं। उसके बाद जो बिलीवर होते हैं उनमें भी अलग सेक्ट्स होते हैं, आप उनसे नफरत शुरू कर देते हैं। उसके बाद आगे आते हैं तो आप शिया, सुन्नी, अहमदी, उस पे आप नफरत करना शुरू करते हैं। वो भी कब होता है तो आप अपने पड़ोसियों से नफरत करना शुरू करते हैं। और जब
पड़ोसियों से नफरत करते हैं तो उसके बाद आप अपने घर में नफरत शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नफरत आपकी फितरत बन चुकी है, आपके ब्लड में नफरत का वर्ड घुस चुका है। तो ये आपका एक नेचर है कि आपको नफरत करनी है। और यही नफरत हर चीज, ग्रुपिज्म होता है ना, आपके क्रिकेट टीम में कितने ग्रुप बने हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्स क्रिकेटर्स बोलते हैं, ये सब एक्स क्रिकेटर्स बोलते हैं कि ग्रुप्स बने हुए हैं। तो जब इतने ग्रुप्स आपके बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं? क्योंकि आप एक दूसरे से नफरत करना सीखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट मैं लेता हूं एक्स क्रिकेटर्स। एक्स क्रिकेटर्स पाकिस्तान के ये कहने में लगे हैं कि इंडिया इसलिए जीता क्योंकि सब मैचेस एक ही जगह हुए, दुबई में हुए, और उनका ट्रैवल नहीं हुआ। तो बेवकूफों, अब मैं नाम किसका, तनवीर है, उसके अंदर इंजमाम उल हक हैं, उसमें शाहिद अफरीदी हैं, और भी कई प्लेयर्स हैं उसके अंदर। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं, 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया ने फाइनल में पहुंचा था, 17,000 किलोमीटर इंडिया ने ट्रेवल किया था, 9 जगह पे ट्रेवल किया था, वो किसी ने याद नहीं दिलाया। और 2025 में जो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है आपके यहां, उसमें जो मैक्सिमम ट्रेवलिंग थी वो 6,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर। कहते हैं जेट लैग हो जाता है। 2 घंटे की फ्लाइट नहीं है लाहौर से लेके दुबई तक की, और जेट लैग हो जाता है उसके अंदर। कभी प्लेन में बैठे हो कि नहीं बैठे हो बेवकूफो? अच्छा, दूसरी बात, आप कहते हो कि इंडिया अगर हमारे यहां आ गई होती तो हम देखते, तब उनको हम हरा के चले जाते। ठीक है, ये ये जो इशू है ये आप दोबारा भी बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया के सब मैचेस लाहौर में ही होने थे। फिर आप कहते कि इंडिया की टीम तो लाहौर के होटल में रुकी, होटल से गेम खेलने आई, बस, तो उनको सेम प्रॉब्लम वहां पे होती। तो आपको रोने की आदत है। रोने से अच्छा है कि आप ये सोचिए कि आपकी टीम का इतना डाउनफॉल क्यों हुआ है, आप क्या बेटरमेंट कर सकते हैं अपनी टीम की। दूसरों की बुराई करने से, दूसरों से के बारे में गलत सोचने से आप सही कभी भी नहीं होंगे। और ये मैं फिर कहता हूं कि ये पाकिस्तान और क्रिकेट टीम दोनों सेम है। आप दूसरों की बुराई से अपना भला थोड़ा ना हो जाएगा। तो ये एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, कभी तो साहब बोलते हैं कि वो बॉल में चिप लगा ली, कभी कहते हैं कि जो रोलर लगा था उसमें चिप लगा ली, कभी कहते हैं कि रोहित शर्मा जब टॉस उसने किया तो टॉस आगे गिरा, और जब आगे गिरा तो उस वक्त उसमें कैमरा नहीं था, और जो रेफरी था उसने ऑलरेडी वो बोल दिया जो कि रोहित शर्मा चाहते थे। ये भी बात हुई है, अभी नहीं, वर्ल्ड कप में। तो आपको ये बता दूं कि ये रोहित शर्मा का 15वां टॉस था जो वो आ रहा है कंटिन्यूअस, 15th कंटिन्यूअस टॉस। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी 5 जो मैचेस खेले हैं और 5 में टॉस आ रहे हैं। ये होती है टीम जो 5 टॉस हारने के बावजूद जीत जाए। इसके बारे में तो आप बात नहीं करते। इंडिया को पहले पता था दुबई में मैच हो रहा है, इसलिए 4 बॉलर 4 स्पिनर्स रख लिए। आप भी रख लेते ना, आपके तो पूरे कंट्री में 4 स्पिनर नहीं है जो किसी तरीके से भी कुलदीप और चक्रवर्ती, जडेजा और अक्षर के इक्विवेलेंट हो। जब होंगे नहीं तो कैसे खेलोगे? दुबई के लिए तो आपने एग्री किया था ना, आप कहीं और कर, श्रीलंका में करवा देते, कहीं और करवा लेते। हारने के बाद रोना, ये भाई साहब आप ही लोग हैं। और एक लेडी और है जो बहुत रो रही है आजकल, उसका नाम है शमा मोहम्मद। ये कांग्रेस की नेशनल स्पीकर है, जिन्होंने रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग की थी कि वो बहुत मोटे हो गए हैं। और जब रोहित शर्मा गेम खेल रहे थे, उन्होंने 76 रन बनाए, और जब जब उन्होंने 4 और 6 मारा ना, तो मैं वो बॉल नहीं देखा था, मैं सोचा था कि बॉल की जगह
शमा मोहम्मद खुद है और बदला ले रहे हैं रोहित शर्मा। बदला लिया उन्होंने अपने बैट से, जवाब दिया उन्होंने अपने बैट से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान को सीखना है। जवाब दो, अपने काम से दो, अपने बैट से दो, अपनी बॉल से दो। अपने नुक्स देखो, दूसरों के नुक्स मत देखो। अपना लेवल ऊपर करो, दूसरों का लेवल जो भी है उसको केवल बोल के गिराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको क्यों समझा रहा हूं साहब, आप लोग को समझाने का कोई मतलब नहीं है। तो एनीवेज, और मेरा जो चौथा पॉइंट था वो है जो इंडिया में टेररिज्म हुआ। क्रिकेट के मैच में जीतने के बाद इंडिया में एक तरीके से शहनाइयां बजी। कई हिंदू लोग या मुसलमान, इंडियंस, मैं ये कहना चाह रहा था, इंडिया का फ्लैग लेके बाहर निकले, क्रैकर्स लेके निकले। लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया, उन्होंने उन पे पत्थरबाजी की। किसने पत्थरबाजी की ये मुझे पता नहीं, लेकिन पत्थरबाजी की, उनके घरों को आग लगाई। जिस स्कूटर पे वो इंडिया का फ्लैग लेके जा रहे थे उस स्कूटर में आग लगाई। और ये कई जगहों से ये इंफॉर्मेशन आई जो कि बहुत गलत है। क्या आप हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या आपको हिंदुस्तान की जीत से खुशी नहीं हुई? और अगर आपको खुशी नहीं हुई तो आपको क्या हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है? आप खुद सोचिए मन, आपको क्या अधिकार है इंडिया में रहने का, उस जमीन पे रहने का जिससे आप नफरत करने लगे हैं, या नफरत करते हैं, या नफरत करते रहेंगे? और आपका फिर इलाज भी किया जाएगा, और जब आपका इलाज किया जाएगा तब आप बोलेंगे कि हम पे ज्यादती हो रही है, हम पे अन्याय हो रहा है। और कुछ पत्रकार बाहर निकल के कहेंगे कि ये गलत हो रहा है देश में, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन ये चीज आपको सोचनी है कि, और आपको अपने मन में रख के सोचनी है कि मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही। उसका रीजन तो होना चाहिए ना कि इंडिया जीत गई, मेरे मन में खुशी क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं खुश हो पा रहा? आपको जवाब खुद मिल जाएगा और फिर शायद आप उस जगह चले जाएं जिसके जीत पे आपको खुशी हो। एक बार मेरी बात सोचिएगा जरूर दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं समाप्त करता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, जाने के पहले पूरे हिंदुस्तान को मेरे और मेरे चैनल की तरफ से बहुत 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 बधाइयां हो। पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में 2 में जीत और 1 में फाइनल खेलने के लिए, पिछले 24 आईसीसी मैचेस में 23 मैच लगातार जीतने के लिए, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। और जितने भी मैचेस हुए हैं 24, वो केवल दुबई में नहीं हुए थे, इतना जरूर ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।